Assalamu alaikum. Dear viewers, I am Maqsood Ali and welcome to my YouTube channel Pakistan Time. Today we have an important lecture that is containing the tenses. But first, please press the red subscribe button and the bell icon so you can get the latest video notification that is absolutely free. There are only three tenses in the English language: the past, the present, and the future. Learning English tenses can seem difficult at first, but all you need to do is remember a few sentence structures and learn a few simple rules for your understanding. Now in Urdu, viewers, आज हम tenses के बारे में सीखेंगे। टेंसेस कितनी किस्म के होते हैं, उनके नाम क्या हैं, उनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं और उर्दू में उनके क्या नाम हैं। पाकिस्तान और दीगर ममालिक में स्टूडेंट्स को टेंसेस सीखने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरे अल्फाज में स्टूडेंट्स इसे बहुत मुश्किल काम समझते हैं, लेकिन आप परेशान बिल्कुल मत हों। मैं आपको बहुत आसान तरीक़े से टेंसेस सिखाने वाला हूँ। हमारी इस वीडियो सीरीज़ का ये फ़ायदा है कि हम वीडियो के पहले हिस्से में इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस के बारे में सीखेंगे और वीडियो के दूसरे हिस्से में स्पोकन इंग्लिश यानी इंग्लिश बोलचाल को भी समझेंगे। स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ी में टेंस के मायने ज़माने के हैं। ज़माना तीन किस्म का होता है। नंबर 1 मौजूदा ज़माना, नंबर 2 गुज़रा हुआ ज़माना, नंबर 3 आने वाला ज़माना। मौजूदा ज़माने को अंग्रेज़ी में प्रेजेंट टेंस और उर्दू में फ़ेल हाल कहा जाता है। गुज़रे हुए ज़माने को अंग्रेज़ी में पास्ट टेंस और उर्दू में फ़ेल माजी कहा जाता है, जबकि आने वाले ज़माने को अंग्रेज़ी में फ्यूचर टेंस और उर्दू में फ़ेल मुस्तक़बिल कहा जाता है। हर टेंस की क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम देखें तो हर टेंस के आगे 4 क्लासेस होती हैं, 4 काइंड्स होती हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ईच टेंस। फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड वन इज़ present continuous tense, third present perfect tense, and fourth present perfect continuous tense. And in past, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, and the last one past perfect continuous tense. The third future, first future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. और इन्हें उर्दू में क्या कहते हैं? प्रेजेंट को हाल, पास्ट को माजी और फ्यूचर को मुस्तकबिल कहा जाता है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फ़ेल हाल मुतलिक, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को फ़ेल हाल जारी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फ़ेल हाल मुकम्मल और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहते हैं। जबकि पास्ट में पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस को फ़ेल माजी मुतलिक, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को फ़ेल माजी जारी, पास्ट परफेक्ट टेंस को फ़ेल माजी मुकम्मल और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को फ़ेल माजी मुकम्मल जारी कहते हैं। जबकि तीसरा फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के ज़माने को पहली इसकी किस्म को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल मुस्तकबिल मुतलिक, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फ़ेल मुस्तकबिल जारी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल और आखिरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपने टेंसेस, उनकी तीनों इक़साम और उसके अलावा हर टेंस की आगे 4 इक़साम के बारे में सीखा। आपने इनके नामों के बारे में आपको मालूम हुआ। आप
इन नामों को याद कीजिए। हर एक टेंस की अलग अलग तफसील हम अपने अगले लेक्चर्स में सीखेंगे। अब हम थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश के बारे में देखते हैं। हाउ टू लर्न इंग्लिश फास्टर एंड द बेटर। स्पोकन इंग्लिश में चंद रोज़मर्रा घरों में पकने वाली सब्जियों के नामों को पहले सीखेंगे। सब्जियों में ये सबसे पहले लहसुन है जो कि आपके सामने है, इसको इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं। फिर किचन में ये इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी में जो चीज़ है इसको अदरक कहते हैं और इंग्लिश में इसको जिंजर कहा जाता है। गाजर से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे, इसको इंग्लिश में कैरेट कहा जाता है। और ये मूली है जिसको इंग्लिश में हम रेडिश कहते हैं। ये आपके सामने जो तस्वीर है इसको उर्दू में बैंगन कहते हैं और इसको आपने ब्रिंजल सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन आपको एक और नाम बताऊं, इसको एग प्लांट भी कहते हैं। ये जो सब्ज़ी आपके सामने दिखाई दे रही है इसको उर्दू में तोरी कहा जाता है और अक्सर अहबाब को इसकी इंग्लिश नाम के बारे में नहीं पता होगा। इंग्लिश में इसको ज़ुकीनी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको ज़ुकीनी कहा जाता है। ये शलजम है और इसके बारे में तो आपको मालूम होगा कि इसको टर्निप कहा जाता है। ये सामने जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है इसको उर्दू में करेला कहते हैं और इंग्लिश में बिटर गॉट कहते हैं। व्यूअर्स, आज आपने यकीनन कुछ ऐसी सब्जियों के नाम सीखे होंगे जिनको आप शायद पहले नहीं जानते होंगे इंग्लिश में। हम इसी तरीक़े से अपने इस सिलसिले को जारी रखेंगे जिसमें इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश को दोनों को साथ साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।